बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं करंट एंड। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने। यहाँ पे सत्ती बिरादरी, जो कि एक बड़ी बिरादरी यहाँ पे खित्ता पोठवार में मानी जाती है, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह यह है कि माजिद सत्ती कत्ल केस के हवाले से उन्होंने ये प्रोटेस्ट रखा है कि उसके मुल्ज़मान जो जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जिसमें रावलपिंडी के एक मशहूर शख्सियत फ़ारूक खोखर का नाम भी उस FIR में शामिल है। इस केस की क्या तफसीलात है, हमारे साथ मौजूद है जाहिद सत्ती साहब। जाहिद सत्ती साहब माजिद सत्ती साहब शहीद के कज़न हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जाहिद भाई, ये बताइएगा कि ये केस ज़ाती दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, प्रॉपर्टी का कोई इशू था, क्या वजह था? केस की तफसीलात बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल की वसातत से ये बताता चलूँ कि जो लोग माजिद सत्ती को करीब से जानते हैं उनको ये चीज़ पता है कि माजिद एक सोशल वर्कर था। उसका फ़र्क खोखर के साथ किसी किस्म का कोई ना कारोबारी लेन देन था, ना कोई सियासी इख्तलाफ था। बेसिकली इख्तलाफ जो था वो फ़ारूक खोखर का और चौधरी अब्दुर्रहमान का था। तो चौधरी अब्दुर्रहमान को माजिद ने थोड़ा रिलीफ दिलवाया। उसकी सेशन में बेल लगी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर से, जो है ना उसने अपना बेल सेम डे में मंजूर करवा ली। तो वो इस वजह से फ़ारूक को बेसिकली अगर उसने बदला लेना था या कोई काम करना था तो वो चौधरी अब्दुर्रहमान से करता, बजाय माजिद सत्ती के साथ किसी किस्म का फ़ारूक खोखर का किसी किस्म का कोई ऐसा मामला ना था। अभी जो FIR है उसमें फ़ारूक खोखर उसमें नामजद है जी। अभी अब क्या अदालत की तरफ से डिले हो रहा है जिस वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, या इसकी कोई और वजह है? नहीं, बेसिकली अदालत की तरफ से कोई ऐसा डिलेनेस नहीं है। इंतज़ामिया हमारे साथ तावन कर रही है। अगर हमें अदालतों पे यकीन है तो तभी हम लोग कोर्ट की तरफ लेके गए हैं। हमारा बेसिकली माजिद सत्ती का यहाँ पे जो लोग इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमारा मुकाबला एक माफिया के साथ है, और उस माफिया के साथ मुकाबला करने के लिए हमारी बिरादरी का इकट्ठा होना ज़रूरी है, हमारे खित्ते के लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो ये एक ज़ालिम और मज़लूम की जंग है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो ना खोखर थे, ना कटवाल थे, ना दनियाल थे, ना सत्ती थे, ना सैयद थे। उनका ताल्लुक़ किसी बिरादरी से ना था। तो ये कुंबे कबीले वहाँ से बने जब हाबील और काबील का मामला बना। तो एक कातिल था और एक मकतूल था। जो कातिलीन थे वो बुतप्रस्त हो गए और जो मकतूल थे वो वादत के मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले। तो ये बेसिकली एक माफिया की और एक जालिम और मजलूम की जंग है। और ये जितने लोग इकट्ठे हैं ये हमारे कुंबे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो माजिद की जो है ना मोहब्बत में यहाँ पे शामिल हुए और सारे माजिद के किरदार से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि माजिद एक बेज़रर आदमी था। उसने ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। तो एक इस तरह के बंदे को मारने के बाद तो ये बेसिकली उस माफिया को पैगाम देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि ये माफिया इतना ताकतवर है, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? क्या इंतज़ामिया इनको गिरफ्तार करेगी या कर सकती है? जी इंशाअल्लाह ताला। उसमें इस टाइम तक पुलिस ने हमारे साथ इतना ताउन किया है। 2 मुजरिमान पहले गिरफ्तार हुए थे, आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक मुजरिम मज़ीद गिरफ्तार हो चुका है। और फ़ारूक खोखर ने ये सारा मंसूबा बनाया, हर बंदे को डे फर्स्ट से पहले पता था। और उसमें यह था कि हम लोग एविडेंसेस वगैरह जो है अल्लाह का शुक्र है हमारे तकरीबन जो है ना कंप्लीट हैं। तो ये मुझे यकीन है कि भट्टो साहब के बाद दूसरा 109 होगा कि जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला इसको फांसी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। खून का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। फैसल भाई, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि अभी तक जो आपकी जो बरादरी के जितने भी फैसले थे, ये 2-3 प्रोटेस्ट आपके हो चुके हैं, मुस्तकबिल में आपका क्या लायामल है जब तक कि फ़ारूक खोखर या उनके दिगर साथियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो सर हमारा इसी तरह प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। बेसिकली माजिद सत्ती शहीद हो गया, वो तो शहीद हो गया, उसने तो अल्लाह के
अजूर हो गया, लेकिन बट हम ये कहते हैं कि आइंदा बात किसी और माजिद सती को कत्ल ना किया जाए। हमारा प्रोटेस्ट का मतलब है कि यार ये कल किसी और को कत्ल, ऐसे रास्ते चलते हुए कत्ल ना कर दें। इस माफिया को कौन नहीं जानता और किसको नहीं पता कि ये लोगों के प्लाटों पे कब्जे और लोगों को कत्ल, इन्होंने एक नहीं कई कत्ल किए। हमारी खित्ता पठवार कोसार की बरादरी इसलिए इकट्ठी हो रही है कि कल किसी और का बच्चे को कत्ल ना किया जाए, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम इसी तरह रोडों पे प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम अपने इंसाफ की जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जाजिब साहब? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस खित्ते के लोग इंतहाई मोहब्बत रखने वाले, प्यार करने वाले, खुलूस और प्यार देने वाले को प्यार दिल से देते हैं। हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारे पास वसाइल कम हो सकते हैं लेकिन हम गैरतमंद और जुर्रतमंद लोग हैं। ये मेरे सिर्फ अल्फाज नहीं है, तारीख उठा के देख लें, तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो प्यार और मोहब्बत का पैकर हैं। हमने पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई बंदा उठ के आया, उसको जगह दी, उसको अपना भाई बोला, उसको कबूल किया। क्या कहते हैं ये जितना माफिया है बकौल आपके कि ये ताकतवर लोग हैं, क्या इन लोगों को हुकूमत गिरफ्तार कर सकेगी? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि जब लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आए तो हमने उन्हें कबूल किया। अब हुआ क्या कि चूँकि हम लोग शहर की हदूद से बाहर के रहने वाले लोग हैं, शहर में बहुत से लोग जो इस्लामाबाद में पिंडी में काम करने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए, उनके ऊपर एक नाम नहाद माफिया बन के बैठ गए, जो लोगों को डरा के धमका के कि तुम इस इलाके के नहीं हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कब्जा माफिया बन गए और खुद साख्ता श्वेतपोश बनने की कोशिश की और लोगों के फैसले करना शुरू कर दिए। अब माजिद सती का जो मामला बना, अब उन लोगों को पता चला कि ये शहर के लोग नहीं हैं, ये कोसार पुठवार पहाड़ के जो लोग हैं वो किसी भी कबीले से हों, किसी भी बरादरी से हों, वो ना हक बात करते हैं और ना ही ना हक बात बर्दाश्त करते हैं। हम पाकिस्तान के कानून के, पाकिस्तान के आइन के पाबंद लोग हैं, हम उस पर अमल दरामद चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुजरम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक बिला तफरीक असर रसूख ज़राए को बलाए ताक रख कर इस पर क्लियर और शफाफ जो तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो बेकसूर हैं तो बाहर आ जाएं, अगर वो कसूरवार हैं और अगर वो कानून इतने ताकतवर हैं और बाअसर लोग हैं कि वो कानून के दायरे से बाहर निकल सकते हैं तो हम उनको नहीं जाने देंगे। ये हमारा वाज़ेह पैगाम है कि अगर वो ये समझते हैं, अगर कोई भी ये समझता है कि वो कानून के दायरे से बाहर हैं, उनका इतना असर सूख है, तो हम इंसाफ खुद लेंगे। देखें जी, माजिद सती हमारे भाई थे, इंतहाई शरीफ और नफीस शख्सियत थे, लोगों के काम आने वाले थे, दिन रात लोगों के लिए एक करने वाले थे। उनका बेदर्दी से कत्ल हुआ है, तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम के साथ, माजिद भाई के बच्चों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। ये थे इन लोगों के तासरात जो इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक कत्ल होने वाले माजिद सत्ती के कातिल, जिसमें यहाँ के मकामी एक फ़र्क होकर यहाँ पे शामिल हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। देखते रहिए करंट एनएन। अल्लाह हाफ़िज़।